को विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह को खोल करके देख ले, अगर मिट्टी खाई होगी तो उसमें अवश्य लगी होगी। माँ बोली हाँ बात तो ठीक कह रहा है छोटा। तो जैसी मैया ने मुंह फाड़ के देखा तो मिट्टी मिट्टी कहीं नजर नहीं आई, पूरी त्रिलोकी नजर आने लगी। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े नदी, तालाब, समुद्र सब बह रहे हैं। हाँ, मैया सोच रही है जो भगवान तो नहीं है कहीं मेरा बच्चा, इसके मुंह में बड़े बड़े पूरा संसार समाया होगा। तो माया बहुत सी होने लगी, भाव जागृत होने लगा। मैया कहती लाला तेरे मुंह में जी बड़े बड़े पहाड़ कांटे आ गए, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े विशाल नगर ग्राम सब बसे भये। भगवान बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंख है ना, तो जा हमारे चकाचौंध दिख रहो होगो, ढंग से मीड़ के देख दोबारा थे। और प्यारे जैसे ही मैया ने दोबारा से देखा तो भगवान के मुंह में मिट्टी नजर आने लगी। जैसी मिट्टी नजर आई तो मैया डांटने लगी और भगवान आगे आगे भागने लगे, माता पीछे पीछे भाग रही है। आज मैया थक गई, मैया कन्हैया से कहती लाला ने पकड़ में आजा मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोली मारेगी तो ना, बोले ना ना मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया तो समझ नहीं पाए कौन सी पूजा की बात कर रही है। लपक के मैया ने पकड़ लिया और रस्सी लेकर के बांधने लगी उखल से। और जैसे ही मैया बांधती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। पूरा प्रयास किया, पूरे ब्रजमंडल की रस्सियां लग गईं, लेकिन रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। मानो रस्सियां कहना चाहती हैं माता जी जिस ब्रह्म को तू बांधने की बात कर रही है हमारी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम ब्रह्म को बांध लें। क्योंकि भगवान अहंकार में नहीं बनते, भगवान धन से नहीं बनते, भगवान वैभव से नहीं बनते, भगवान तो भाव से बनते हैं। और भक्त वत्सल भगवान। जब मैया थक गई, मानो भाव आया प्रभु बंद क्यों नहीं जाते, तुम भगवान आज मैया के हाथों बंध गए। और जैसे ही मैया ने उखल से बांधा तो मैया तो चली गई, लेकिन भगवान सोच रहे हैं मैया छुड़ाने वाली नहीं है। और ऊखल से बांधे थे ना तो ऊकर को किड़ेरते किड़ेरते एक मैया के भवन में वृक्ष खड़े थे, अर्जुन के, यमला अर्जुन के, उनके बीच में जाकर के ले जाने लगे। और ऊखल दोनों वृक्षों से टकरा गया और भगवान ने जोर से झटका मारा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से, और दोनों वृक्ष गिरे ना, उनमें से 2 महापुरुष पैदा हो गए। और पुरुष पैदा होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आज आपकी कृपा हो गई। भगवान ने कहा तुम कौन, कहां से आ गए? तो आज दोनों पुरुष कह रहे हैं प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बोले भगवान हम कोई चलते फिरते नहीं हैं तो तुम कौन? बोले हम कुबेर के बेटे हैं, नलक्रो मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप से हम वृक्ष बन गए थे क्योंकि हम निर्वस्त्र नग्न स्नान कर रहे थे सरोवर में स्त्रियों के साथ में। जब नारद जी आए तो हमने सम्मान नहीं किया और नीचे को गर्दन झुका के खड़े हो गए ना, तो नारद जी ने श्राप दे दिया देखो वृक्षों की तरह तुम गर्दन झुका के खड़े हो ना तो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं है, निर्लज्जो, तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। और जैसे वृक्ष बनने का श्राप दिया तो हम गिड़गड़ा के माफी मांगने लगे। तो नारद जी ने कहा देखो हमने श्राप तो दे दिया, वृक्ष तुमको बनना पड़ेगा, लेकिन तुमको हम ये वचन भी देते हैं वृक्ष बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने स्वयं भगवान आएंगे। और भगवान का स्पर्श पाते तो मुक्त
हो जाओगे। तो प्रभु आज आपने बड़ी कृपा करी जो हमको मुक्ति दिला दी। हम तुमको वचन देते हैं आज के बाद कोई हम व्यसन नहीं करेंगे। आज के बाद तो हम वाणी गुणान, इस वाणी जब मेरा मुंह खुलेगा तो आपके गुणगान गाएंगे। जब भी कान लगाएंगे तो श्रवणों कथायाम, कानों से आपकी कथा सुनेंगे। हस्तौ च कर्मस, हाथों से कोई काम करने होंगे तो ठाकुर जी आपकी हम सेवा करेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों भगवान के धाम चले गए। और भक्त वत्सल भगवान की